तीसरे नंबर की क्वांटम नंबर की हम स्टडी करते हैं। पहली क्वांटम नंबर थी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, दूसरी एजीमुथल क्वांटम नंबर। अब तीसरी क्वांटम नंबर आती है जिसको हम बोलते हैं मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर को रिप्रेजेंट करेंगे स्मॉल m से, और स्मॉल m मीन्स मैग्नेटिक क्वांटम नंबर क्या रिप्रेजेंट करेगी? ओरिएंटेशन ऑफ ऑर्बिटल। इलेक्ट्रॉन का ओरिएंटेशन, ऑर्बिटल के अंदर इलेक्ट्रॉन कहाँ प्रेजेंट है उसको डिसाइड करेगी मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। अब मैग्नेटिक क्वांटम नंबर के जो वैल्यू है वो L की वैल्यू पर डिपेंड है। L की वैल्यू हमने यहाँ लिख रखी है, वैल्यू ऑफ L एजीमुथल क्वांटम नंबर। A सब सेल के लिए क्या है 0, P के लिए 1, D के लिए 2, F के लिए 3। इन्हीं पर M की वैल्यू डिपेंड है। डिटेल समझिए क्या होता है। इफ द वैल्यू ऑफ L इक्वल टू 0। अब L की वैल्यू 0 कौन से सब सेल के लिए है? S के लिए। और S में इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? 2, 1 क्लॉकवाइज देन अदर एंटी क्लॉकवाइज। तो ये S सब सेल है। S सब सेल सिंगल क्यों है? क्योंकि S सब सेल की एंट्री केवल 2 इलेक्ट्रॉन से होती है, मीन्स उसमें 1 ऑर्बिटल है और 2 इलेक्ट्रॉन्स। S सब सेल में केवल सिंगल ऑर्बिटल होगा, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन, फर्स्ट क्लॉकवाइज देन अदर एंटी क्लॉकवाइज देन M। अब यहाँ M की वैल्यू स्टडी करेंगे, M इक्वल टू 0। अब आप बोलोगे 0 कहाँ से आया? तो 0 का मीनिंग है कि जब हम किसी वैल्यू को डिसाइड करेंगे तो मैथमेटिकली 0 स्टार्टिंग है। तो यहाँ पर जैसे S सब सेल के लिए L की वैल्यू क्या कंसीडर की थी? 0। तो M की वैल्यू भी क्या होगी? 0, क्योंकि ये अकेला है। इफ द L इक्वल टू 1, अगर एजीमुथल क्वांटम नंबर की वैल्यू 1 है तो 1 वैल्यू किसके लिए होती है? P सब सेल के लिए। तो P सब सेल नंबर में कितने होंगे? 3, 1, 2, 3। ये 6 इलेक्ट्रॉन, फर्स्ट 3 क्लॉकवाइज देन अदर एंटी क्लॉकवाइज। अब M की वैल्यू क्या होगी? M विल बी, ऑर्बिटल कितने हैं? ऑर्बिटल का ही ओरिएंटेशन डिजाइन करेगी मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। तो यहाँ लोकेशन कितनी है इलेक्ट्रॉन की? 3। तो M की वैल्यू भी 3 होना चाहिए। कहाँ से स्टार्ट करें? सेंटर को क्या कंसीडर करें? 0। यहाँ क्या होगा? -1, यहाँ प्लस, मीन्स M की वैल्यू क्या है? +-1 विथ 0, मीन्स 3 वैल्यू है, एक प्लस होगी, एक -1 होगी और एक 0 होगी। इस तरह M की 3 वैल्यू होगी। इफ द L इक्वल टू 2, L की वैल्यू 2 है किसके लिए? D ऑर्बिटल के लिए, D सब सेल के लिए। ये D सब सेल में ऑर्बिटल कितने? 5। तो आपको M की वैल्यू भी 5 डिसाइड करना पड़ेगी। देन M इक्वल टू -2, -1, 0, 1, 2। ये है 5 वैल्यू M की। और यहाँ फार्मूले में कैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। इस तरह D ऑर्बिटल 5 नंबर्स में होते हैं। ये D सब सेल है, इसके अंदर ऑर्बिटल 5, इसकी वैल्यू 0, -2, -1, 1, 2, इस तरह। लेकिन ऑर्बिटल अराउंड द स्पेस ऑफ न्यूक्लियस, मीन्स न्यूक्लियस के सराउंडिंग स्पेस में एक इमेजिनरी कंसेप्ट है जिसमें इलेक्ट्रॉन की फाइंडिंग प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम होती है, इसलिए ये बदलते रहते हैं। जो आज यहाँ पर आपको -2 नज़र आता है वो +2 की लोकेशन में भी जा सकता है। -1, +1, 0 डज नॉट चेंज, 0 अपनी पोजीशन पर रहेगा। इफ द L इक्वल टू 3, सब सेल F, टोटल ऑर्बिटल 7,
तो यहाँ पर आपको m की वैल्यू 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। अब m की वैल्यू आपको 7 वैल्यू डिसाइड करना है। क्यों? इलेक्ट्रॉन यहाँ भी हो सकता है, इलेक्ट्रॉन यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, एनी पोजीशन। तो -3 -2 -1 ये 0, सेंटर के m 0 +1 +2 +3, ये -1 -3 ये इधर एक्सचेंज होते रहते हैं, लेकिन 0 डज नॉट चेंज। तो m की वैल्यू क्या होगी? 7 -3 -2 -1 0 1 2 एंड 3। इस तरह हम m की वैल्यू को डिसाइड कर सकते हैं। अब m की वैल्यू को डिसाइड करने का एक फार्मूला और है जो L से रिलेटेड है। जैसे वैल्यू ऑफ m इक्वल टू 2L + 1। इस फार्मूले से हम m की टोटल वैल्यू को डिफाइन कर सकते हैं। कैसे? जैसे मान लीजिए m की वैल्यू हमको S सब सेल के लिए कैलकुलेट करना है, यहाँ लिखेंगे S के लिए। तो S के लिए L की वैल्यू क्या होगी? 0, यहाँ 0 पुटअप करिए। 2 × 0 + 1, 2 × 0 मीन्स 0, टोटल +1 मीन्स वैल्यू क्या होगी m की? 1 से मीनिंग 0 डिजिट, नॉट 1, 0 डिजिट होगी, नंबर में 1 होगी वो। अब P सब सेल के लिए m की वैल्यू कैलकुलेट करोगे तो 3 आंसर कैसे आएगा? क्योंकि यहाँ पर क्या आंसर आया? -1 0 1, तो 3 आंसर आना चाहिए। L की वैल्यू पुटअप करो, 2 × 1 + 1 = 3, 3 मीन्स -1 0 1। अगर आप D सब सेल के लिए कैलकुलेट करेंगे 2, D के लिए L की वैल्यू 2 + 1 5, और F के लिए कैलकुलेट करोगे 2 × 3 + 1 = 7, जो यहाँ पर लिखी हुई है। इस तरह हम इस फार्मूले से m की वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हैं। और भी यहाँ 1-2 फार्मूले है। जैसे ऑर्बिटल के अंदर इलेक्ट्रॉन कितने होंगे उसको भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं, और ऑर्बिट्स में इलेक्ट्रॉन कितने होंगे उसका फार्मूला आपको पता है। ऑर्बिट्स में इलेक्ट्रॉन कैलकुलेट करने का फार्मूला 2n²। अब एक फार्मूला होता है n नंबर ऑफ सेल को कैलकुलेट करके देगा। जैसे n = 1, यहाँ हमने लिखा n = 1, ये सब सेल के नंबर बताएगा ऑर्बिट के अंदर। बताओ फर्स्ट ऑर्बिट में कितना सब सेल होते हैं? 1, ओनली S। तो n की वैल्यू क्या इंडिकेट करती है? नंबर ऑफ सेल। n = 2, ये सेकंड ऑर्बिट। सेकंड ऑर्बिट में कितने सब सेल होंगे? 2, एक S और एक P। n = 3, 3 सब सेल S P D। n = 4, S P D F। तो इस फार्मूले से n की वैल्यू से हम सब सेल के नंबर को कैलकुलेट कर सकते हैं। और अगर आप इसमें एक फार्मूला और लें, n² कर दें इसको, 2n² से इलेक्ट्रॉन के नंबर पता चलते हैं। हाउ मैनी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ऑर्बिट। n से पता चलता हाउ मैनी नंबर ऑफ सब सेल इन ऑर्बिट्स। n² से क्या पता चलेगा? L² से पता चलेगा नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स, कि उस सब सेल के अंदर ऑर्बिटल्स कितने हैं। जैसे n², अब n की वैल्यू 1, तो 1 का स्क्वायर 1। बताओ फर्स्ट ऑर्बिट में कितना ऑर्बिटल होता है? एक ही तो होता है, S 1s2। जब आप n² n की वैल्यू लेंगे 2, तो 2 का स्क्वायर क्या होगा? 4। तो जाओ सेकंड ऑर्बिट में जाओ। सेकंड ऑर्बिट में जाने पर आपको स्ट्रक्चर मिलेगा 2s2 2p6, मीन्स एक s ऑर्बिटल मिलेगा और p के कितने मिलेंगे? 3। तो टोटल ऑर्बिटल के नंबर कितने हो गए? 4। n = 3, 3 का स्क्वायर करेंगे, आंसर क्या आएगा? 9। n², n की वैल्यू 4, 4 का स्क्वायर 16। तो n² के फार्मूले से हम क्या कैलकुलेट कर सकते हैं?
किसी भी ऑर्बिट के अंदर नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स, यहाँ चेक कर लीजिए, n इक्वल टू 3 मीन्स 9। अब थर्ड सेल का आप डायग्राम बनाएंगे तो क्या लिखेंगे, 3s2 3p6 3d10, एक s ऑर्बिटल, p के 3 और 5 d के, टोटल आंसर आया 9। और n इक्वल टू 4 लिखोगे तो 4 का स्क्वायर 16, तो फोर्थ सेल में कितने ऑर्बिटल, 4s2 4p6 4d10 4f 14, ऑल ऑर्बिटल्स आर प्रेजेंट, नंबर 16। तो इस तरह हम n की वैल्यू, l की वैल्यू और इन सभी से अलग अलग फार्मूलों को यूज़ करके हम इससे इलेक्ट्रॉन के नंबर पता कर सकते हैं, इस n से सब सेल के नंबर पता कर सकते हैं, n स्क्वायर हमें ऑर्बिटल का नंबर बताएगा। अब फोर्थ नंबर पर आती है क्वांटम नंबर, स्पिन क्वांटम नंबर। ये लास्ट क्वांटम नंबर है, इसके बाद हम प्रैक्टिस करेंगे कि क्वांटम नंबर को कैलकुलेट कैसे करें। स्पिन क्वांटम नंबर, अब स्पिन क्वांटम नंबर को हम रिप्रेजेंट किससे करते हैं ये देखेंगे। दूसरा ये चेक करेंगे कि स्पिन क्वांटम नंबर क्या डिसाइड करेगी। नंबर 4, स्पिन क्वांटम नंबर, इसको रिप्रेजेंट किससे करते हैं, एस से। इसकी केवल 2 वैल्यू है, अगर इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज रोटेट है तो एस इक्वल टू +1/2, और एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन है इलेक्ट्रॉन तो एस इक्वल टू -1/2 आपको वैल्यू पुटअप करना है। बस ये इलेक्ट्रॉन का स्पिन, एक्सिस पर जो स्पिन है इलेक्ट्रॉन का उसको रिप्रेजेंट करती है। जैसे ये न्यूक्लियस, अब इलेक्ट्रॉन सर्कुलर ऑर्बिट में भी रिवॉल्व है, इसका रिप्रेजेंटेशन नहीं है ये। इलेक्ट्रॉन सर्कुलर ऑर्बिट में भी न्यूक्लियस के सराउंडिंग स्पेस में रिवॉल्व है, उसका रोटेशन रिप्रेजेंट ये स्पिन क्वांटम नंबर नहीं करती। स्पिन क्वांटम नंबर कौन सा रोटेशन रिप्रेजेंट करती है, इलेक्ट्रॉन अपनी एक्सिस पर भी रोटेट होता है, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। 2 इलेक्ट्रॉन एक ऑर्बिटल में प्रेजेंट होंगे, जैसे ये ऑर्बिटल, एक ऐसा ऑर्बिटल, हम इलेक्ट्रॉन को कैसे डिजाइन करते हैं, 1 क्लॉकवाइज देन अदर एंटी क्लॉकवाइज। तो ये जो क्लॉकवाइज इलेक्ट्रॉन है इसके लिए एस की वैल्यू क्या डिजाइन करना है, +1/2, इसके लिए -1/2। इस तरह ये स्पिन क्वांटम नंबर है। अब यहाँ पर एक एग्जाम्पल से हम समझते हैं क्वांटम नंबर को हम कैलकुलेट कैसे करें। जैसे कल आपने एक एग्जाम्पल समझा था Z37, इसके वैलेंसी इलेक्ट्रॉन की हाल क्वांटम नंबर आपको डिसाइड करना है। तो पहले वैलेंसी इलेक्ट्रॉन को ढूंढे, इन द फर्स्ट ऑर्बिट 2, सेकंड 8, थर्ड 18, फोर्थ 8, लास्ट 1। ये इसका इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर है, फर्स्ट ऑर्बिट 2, सेकंड 8, थर्ड 18, 8, 1। ये है वैलेंसी सेल, आउटर मोस्ट ऑर्बिट कॉल्ड वैलेंसी सेल, और वैलेंसी सेल कौन सा नंबर है, 5, तो इसको लिखेंगे 5s1 सिंगल इलेक्ट्रॉन, ये लिख दिया, और इसको राउंड कर देंगे। m की वैल्यू s के लिए 0 होती है, ये हम स्टडी कर चुके। अब चारों क्वांटम नंबर आपको डिसाइड करना, वो यही लिखी हुई है, कहीं नहीं जाना है। फर्स्ट क्वांटम नंबर n क्या रिप्रेजेंट करती है, नंबर ऑफ ऑर्बिट ऑफ इलेक्ट्रॉन, कौन से ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन है, 5। l इक्वल टू कौन से सब सेल में इलेक्ट्रॉन है, s सब सेल में, l के लिए 0, s सब सेल के लिए l की वैल्यू 0 होती है, p के लिए 1, d के लिए 2, f के लिए 3। अब m की वैल्यू के यहाँ लिखिए, m इक्वल टू 0 और s इक्वल टू फर्स्ट इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज, देन s इक्वल टू +1/2। इस तरह हम किसी भी इलेक्ट्रॉन की चारों क्वांटम नंबर को डिसाइड कर सकते हैं। ये क्वांटम नंबर